सपोर्ट भी निरंतर कर रहे हैं, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम इन चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा फैक्ट पे आते हैं दोस्तों कि भारत के द्वारा यानी भारत की सरकार के द्वारा जो भी स्टैंड लिया गया था युद्ध के दौरान, अगर भारत ने ईरान का अगर पक्ष रखा होता कि ईरान के ऊपर इस तरीके का जवाबी, इस तरीके का हमला करना, इस तरीके का आरोप लगाना, वहां के उसे डिक्टेटरशिप राष्ट्र नेशन घोषित करना और अयातुल्ला खुमैनी की हत्या करना, लारी जानी का मारा जाना, और जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका की बॉम्बिंग हो रही थी, ईरान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था, लेकिन ईरान ने समर्पण और घुटने नहीं टेका था। उसमें कम से कम भारत की तरफ से यह सपोर्ट आना चाहिए था दोस्तों, जो आस थी, जो उम्मीद थी कि यह अमेरिका और इजराइल का जो स्टैंड है ईरान के प्रति वह गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बातचीत से भी निपटाई जा सकती हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत से देशों के देश इस भ्रम में थे कि अमेरिका और इजराइल इतने पावरफुल हैं, इनके सामने तो आत्मसमर्पण कर ही देगा ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लोग ऐसी उम्मीद लगा के बैठे थे, और खासकर भारत के लोग तो ऐसा मान के चले थे कि ईरान कितना दिन तक टिक पाएगा इजराइल और अमेरिका के सामने, जो कि सुपर पावर हैं। लेकिन परिस्थितियां उलट हो गई दोस्तों। परिस्थितियां उलट इसलिए हो गई कि ईरान इस युद्ध में जो है अब फ्रंट पे है। ठीक है दोस्तों, अब वो प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, जो भी चीजें बेचेगा, ठीक है, जो वो समझेगा जिस देश को बेचना है, कैसे बेचना है, क्यों बेचना है, ठीक है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और इसका जो है फायदा पूरी तरीके से जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसे भारी भरकम क्रेडिट मिलेगा दोस्तों। और खासकर चीन तो एकदम समझ जाइए कि बिना युद्ध लड़े अपने कूटनीतिक चाल से जो है दोस्तों बहुत बड़ी जंग वो जीत गया है। रूस भी इसमें अच्छा खासा भूमिका निभाया, लेकिन भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर पिछड़ गई। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके का भाषण संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है कि हमने एक फेज कोविड-19 जैसे फेज को हमने फेस किया है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हो सकती हैं, हम झेले हैं, हम आगे भी झेल लेंगे। यानी ये मैसेज साफ है कि जिस तरीके का स्टैंड ईरान के खिलाफ लिया गया है, और उसके बाद जिस देश को हम कम आंक रहे थे, वह देश अगर विजेता घोषित हो गया, कल को तो वो ये बात कहेगा कि जब हम युद्धरत थे तो आप सपोर्ट भी नहीं कर पाए, आप ये भी नहीं कर पाए कि हमारे ऊपर हमला जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप चुपचाप थे, आप मौके की तलाश में थे। आपको ये भी लग रहा होगा कि